लास्ट पार्ट तक हमने ड्रैगन गॉड की हिस्ट्री के बारे में जाना था एंड देखा था कि युहाओ एंड वुटोंग उस फॉरेस्ट के पास पहुंच गए हैं जहां गॉड और डिस्ट्रक्शन ने टैंगशन एंड साओ को कैद करके रखा था और अब आगे। तो इसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओ को इस फॉरेस्ट में डिवाइन बीस्ट से अपने कॉन्टिनेंट पर मौजूद उस बीस्ट किंग की याद आती है जिसने 8 लाख साल तक कल्टीवेशन की लेकिन फिर भी वो गॉड नहीं बन पाया जस्ट बिकॉज वो ड्रैगन गॉड का सबऑर्डिनेट था। एंड गॉड रियल में ड्रैगन गॉड के सारे कनेक्शंस के लिए रास्ते ही बंद कर दिए थे। एंड अब जो डिवाइन रियल में डिवाइन बीस्ट मौजूद भी थे वो भी पुराने ग्लोरी वाले नहीं थे, उनके पास कोई डिवाइन स्टेटस नहीं था और उनकी प्राइमोडियल एनर्जी एब्जॉर्प्शन रेट भी गॉड्स के मुकाबले सिर्फ 110 था, जिसका मतलब साफ था कि वो कभी भी गॉड्स के बराबर नहीं पहुंच सकते। वो ड्रैगन गॉड वाली तबाही फिर कभी नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी युहाओ के इस फॉरेस्ट में लगभग 100 डिवाइन बीस्ट की प्रेजेंस तो फील हुई थी एंड कुछ काफी पावरफुल भी थे, जिसके बाद युहाओ अंदर ही अंदर सोचता है वैसे तो सारे डिवाइन बीस्ट लो लेवल है इसलिए मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि बीस्ट हमारे लिए कोई गुडविल नहीं रखते एंड जैसे वो हम दोनों को देखेंगे वैसे ही वो हम पर अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी एंड फॉरेस्ट के अंदर सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाएंगे एंड उसकी वजह से इन लॉस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जो सेम चीज बुटोंग भी सोच रही थी, डिवाइन बीस्ट के सेंसेस ज्यादा शार्प होते हैं, वो हमारी प्रेजेंस फील कर लेंगे। बट फिर युहाओ बोलता है कोई और रास्ता नहीं है बुटोंग, इसलिए चलो, जिसको सुनकर बुटोंग स्माइल करती है एंड वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं एंड चलते चलते बुटोंग बोलती है बहुत टाइम के बाद हम अगेन से दोबारा साथ में लड़ेंगे। जिसके बाद बुटोंग अपने गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को अपने हाथ में समन कर लेती है एंड आई होप कि आप जानते हो ये स्पेयर नॉर्मल नहीं है, अगर नहीं जानते तो सुनो, ये गोल्डन ड्रैगन स्पेयर गोल्डन ड्रैगन किंग की रिब से बना है एंड टैंगशन ने इसे बुटोंग को दे दिया था। एंड इस स्पेयर की खासियत ये है कि ये लिविंग बीइंग्स की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर सकती है अपनी कंजप्शन रिप्लेनिश करने के लिए। ऑल्सो इसके अंदर 9 सील्स हैं जो ड्रैगन गॉड की पावर्स की सील्स हैं। ये सील इतने पावरफुल हैं कि डिवाइन रियल कमेटी के गॉड्स भी श्योर नहीं वो इनको तोड़ सकते हैं। इन सील्स को सिर्फ गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर से ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी टैंगशन ने इन सील्स को हटाने की कोशिश की थी बट रिजल्ट में सील्स ही गायब हो गई थी। आई मीन उन्होंने टैंगशन को रिजेक्ट कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि इन सील्स को गोल्डन ड्रैगन किंग के अलावा कोई ऐसा पर्सन खोल सकता है जिसमें ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन हो। एंड दूसरी साइड युहाओ ने भी अपना डिवाइन वेपन समन कर लिया था, मॉर्निंग ड्यू डैगर। अब अगर आपको नहीं पता तो जब उन दोनों ने फ्यूजन स्किल परफॉर्म की थी एंड लो एनफोर्सर लेवल का ऑरा उनसे रेडिएट हुआ था तो उसमें इसकी भी थोड़ी पावर थी। और अब युहाओ के हाथ में है मॉर्निंग ड्यू डैगर एंड बुटोंग के हाथ में है गोल्डन ड्रैगन स्पेयर। दोनों फाइट के लिए रेडी हैं, जिसका मतलब अब फाइट शुरू होने वाली है। एंड देन वो फॉरेस्ट में और अंदर जाना स्टार्ट करते हैं बट थोड़े टाइम तक तो उनके साथ कुछ नहीं होता, सब शांत लगता है। बट सब जानते हैं एक जंगल जितना शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। देन युहाओ एक और स्किल यूज करता है, स्टेल्थ। एंड ये स्टेल्थ वो स्किल है जिसमें युहाओ खुद को इनविजिबल कर लेता है, एक्चुअली नॉट ओनली हिमसेल्फ बट बुटोंग को भी। जो स्किल इतनी पावरफुल है कि नेक्ड आई से दूर की बात है, कोई आपको डिवाइन सेंस से भी नहीं पकड़ सकता इन मोस्ट पॉसिबिलिटीज। देन वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि युहाओ जमीन से 3 फुट ऊपर फ्लोट कर रहा था। उसने एक बार भी अपना पैर जमीन पर नहीं रखा था, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो यहाँ कितना कॉशियस है। लेकिन फिर अचानक युहाओ ने एक झील सेंस की जिसका डायमीटर अराउंड 500 मीटर था। बट हैरानी की बात यह थी कि जंगल की सारी रिवर्स का पानी इसी झील में आकर मिल रहा था, तो आखिर यहाँ का पानी इतना कम कैसे था। और उस झील में बीचों बीच एक टावर था जिसके बाहर तक जाकर युहाओ का डिवाइन सेंस रुक गया। वो उस बिल्डिंग के डोर्स को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि ये वही सेम टावर है जहाँ डिस्ट्रक्शन ने सबको कैद करके रखा है, इसलिए बाहर उसका बैरियर सेटअप है एंड उसके बैरियर को ट्रेसपास करना आसान नहीं, इसलिए युहाओ भी ऐसा नहीं कर पाया। और अब वो मंजिल के नजदीक आ चुके थे, लेकिन तभी युहाओ को फील हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने स्पीड कम की बट देन बिना किसी वार्निंग से उनके नीचे वाली जमीन से एक पावरफुल सक्शन फोर्स इरप्ट हुई, जो कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि युहाओ भी उससे अफेक्ट हो रहा था। लेकिन युहाओ की रिएक्शन स्पीड काफी तेज थी। उसने एकदम अपनी डिवाइन पावर के 2 हिस्से कर दिए, एक गया बुटोंग के अंदर एंड दूसरा हिस्सा गया सक्शन फोर्स से लड़ने। देन बुटोंग ने ड्रैगन स्पेयर निकाला, अपने पंख फैलाए और ऊपर उठने लगी। इन दोनों का टीम वर्क इतना परफेक्ट हो चुका था कि अब उन दोनों को वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट वो सक्शन फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल थी। उन दोनों की कंबाइंड पावर के बावजूद युहाओ के पैर जमीन से लग ही गए एंड देन जमीन से एक येलो लाइट निकलकर उसके पैरों को जकड़कर उसे अंदर खींचने लगी। बट इतना कुछ होने के बाद भी युहाओ का कंपोजर नहीं टूटता, उसकी आईज अभी भी काम एंड कोल्ड रहती हैं। देन वो अपनी आइस एबिलिटी का यूज करके अपने नीचे की जमीन को फ्रीज कर देता है, जिसका रिजल्ट ये आया कि नीचे की जमीन ठोस हो गई एंड अब नो मैटर कितनी सक्शन फोर्स लगे वो नीचे नहीं धस सकता था। एंड देन उसने अगेन अपने
डिवाइन सेंस से नीचे की जगह स्कैन की और इस बार उसे कोई बीस्ट फील हुआ, जिसको फील करके उसने बुटोंग को इशारा किया एंड बुटोंग ने अपना गोल्डन ड्रैगन स्पेयर छोड़ दिया, जिससे एक ड्रैगन रोर निकला, देन एक स्पिरिचुअल ड्रैगन एंड उससे उसने जमीन पर अटैक कर दिया। जमीन में कुछ तो था जो कि काफी खतरनाक फील हो रहा था, बट क्या था वो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके बताओ। एंड देन जमीन से जवाब में एक रोर आया जिसके इम्पैक्ट से जमीन तक हिल गई एंड युहा और बुटोंग भी कई मीटर पीछे जाकर गिरे। एंड फिर अंदर से निकला एक बीस्ट जिसकी बॉडी मिट्टी से बनी थी एंड उसकी एबिलिटी थी एलिमेंटल कंट्रोल। उसको देखकर युहा बोलता है ये क्या है, जिस पर बुटोंग बोलती है ये है मड मॉन्स्टर, डिवाइन रियल्म की एक रेयर स्पीसीज। ये इस रियल्म की स्टार्टिंग से यहाँ है एंड इसका अर्थ एलिमेंट का कंट्रोल सेकंड क्लास गॉड के बराबर है। जमीन के ऊपर सिर्फ गॉड ऑफ अर्थ से पीछे है, लेकिन ये अटैक क्यों कर रहा है, ये तो जेंटल होते हैं। जिसके बाद मड मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है एंड उसकी आईज डार्क रेड ग्लो कर रही होती हैं और युहा एंड बुटोंग दोनों समझ जाते हैं कि वो अटैक क्यों कर रहा है, बिकॉज उसकी आईज में डिस्ट्रक्शन की व्हील साफ दिख रही थी, जिसका मतलब यह है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस मड मॉन्स्टर को पपेट की तरह यूज कर रहा है। देन बुटोंग ने अपना हाथ हिलाया और मड मॉन्स्टर की चेस्ट में गोल्डन लाइट फैली, पूरी 10 मीटर ऊंची बॉडी गोल्डन ग्लो करने लगी। ड्रैगन का रोर और मड मॉन्स्टर की चींख दोनों एक साथ गूंज उठी। मड मॉन्स्टर ने अपना हाथ खुद अपने चेस्ट में डाल दिया। वो उस गोल्डन लाइट को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोल्डन ड्रैगन स्पेयर की लाइट नहीं निकलती, जैसे उसका काम ही यही हो, लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना। मड मॉन्स्टर का ब्राइट येलो ग्लो फेड होने लगा, गोल्डन लाइट तेज होती गई, एक सेकंड क्लास गॉड की पावर धीरे धीरे ड्रेन हो रही थी। जिसके बाद युहाव की भी आई ऑफ द असुरा खुली, जिससे निकली एक गोल्डन बीम एंड जाकर लगी उस मड मॉन्स्टर को सीधा फोरहेड में, जिससे वो एस्केप नहीं कर पाया। बट देन युहाव ने कुछ ऐसा किया जो कि गॉड रियल में गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का डिस्ट्रक्टिव इंटेंट मड मॉन्स्टर के डिवाइन सेंस से सीधा अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, ताकि वो उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से डिसॉल्व कर सके। एंड अगर ये आपको सुनने में सिंपल लग रहा है तो ये सोचो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की व्हील जिससे वो काउंटलेस बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, बट युहाव उसको अपने अंदर लेकर डिसॉल्व कर रहा है, जिसमें उसे खतरा है बट फिर भी वो कर रहा है। जिसके कुछ टाइम बाद मड मॉन्स्टर की आइस डिस्ट्रक्शन की व्हील फेड होने लगती है, जिसके बाद युहाव बुटोंग को बोलता है गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को विड्रॉ कर लो एंड बुटोंग भी वैसा ही करती है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ सारी सक्शन फोर्स खत्म हो जाती है एंड युहाव मड मॉन्स्टर को देखकर बोलता है सीनियर आपको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कंट्रोल कर रहा था। जिस पर मड मॉन्स्टर बोलता है हाँ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद आया था इस जंगल में, उसने कहा डिवाइन रियल्म कमेटी के ऑर्डर्स मानो, लेकिन हम यहाँ हजारों साल से बस जिंदा है, वो भी मुश्किल से। और यहाँ बाकी बीस्ट जिनका गॉड रियल्म ने सब कुछ छीन लिया, वो कमेटी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। एंड तब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना डिस्ट्रक्टिव इंटेंट रिलीज किया पूरे जंगल पे। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही इच्छा थी, सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ तबाह कर दो। और ये फीलिंग बहुत खतरनाक थी, जिससे आप ये सोच ही सकते हो कि डिस्ट्रक्शन का प्लान कितना भयंकर है। वो सिर्फ गॉड्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो बीस्ट्स को भी कंट्रोल कर रहा है, ताकि जो भी टैंक्शन को बचाने आए वो पहले इन बीस्ट से लड़ते हुए एग्जॉस्ट हो जाए। तो आज युहाव ने सिर्फ एक बैटल नहीं जीता, उसने एक ब्रोकन सोल को आजाद किया और बुटोंग ने गोल्डन ड्रैगन स्पेयर के साथ एक सेकंड क्लास गॉड की पावर ड्रेन कर दी बिना किसी बड़े नुकसान के। लेकिन जंगल में अभी भी 100 से ज्यादा बीस्ट है, सब पोजेस्ड है और कासल अभी भी दूर है। तो क्या मड मॉन्स्टर उनकी हेल्प करेगा? वेल, इसका आंसर आपको फ्यूचर पार्ट्स में मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लो।